नरेंद्र मोदी फार्मा कंपनियों का दलाल है। यह साबित हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी के साथ लगा हुआ हर व्यक्ति इस देश के ऊपर कोड है। यह साबित हो चुका है कि फार्मा कंपनियां हम लोगों को बीमार रखने के लिए काम कर रही है। जो बच गई थी जिंदगी में कभी भी मां नहीं बन पाई, वो बांझ हो गई एचपीवी वैक्सीन लगने के बाद। ये जो आप दवाइयां लेते हैं, अब मान लो मेरे को बुखार हो गया और मैं बुखार की दवाई ले रहा हूँ, तो वैसे दवाई तो इसलिए लेते हैं ना मेरे को बुखार ना हो। मेरे को 1 महीने में 15 दिन में दोबारा फिर हो जाता है, फिर मैं दवाई ले क्यों रहा हूँ? देखो, या तो ऐसी चीज हो भाई, एक बार मैंने दवाई ली, मैं दवाई ले रहा हूँ, बीमार हूँ, मेरी बीमारी दूर होनी चाहिए। बीमारी दूर होनी चाहिए। ये बीमारी दूर करने के लिए एलोपैथी के अंदर बीमारी दूर करने का कोई प्रोविजन नहीं है। कोई दवाई आपकी बीमारी दूर नहीं करती, बल्कि ह्यूमन जो बॉडी है, आदमी का जो शरीर है, वो अपने आप को ठीक करने में सक्षम है। हाँ, ये खुद ही। और इसके ऊपर बाद में जाएंगे हम। मैं पहले एचपीवी वैक्सीन पे चले जाते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, ये जिन जिन लड़कियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था उनमें से आया। लड़कियों को क्या क्या दिक्कत आई ये समझिएगा। पहली बात, उनके पीरियड्स आने बंद हो गए, उनको गर्भाशय का कैंसर हो गया। वैक्सीन लगने के बाद ज्यादा लड़कियों को हुआ और गर्भाशय का कैंसर गर्भाशय निकालने पड़े थे। बहुत लड़कियों के गर्भाशय निकले थे। बहुत सी लड़कियों की मौत हुई थी। जो बच गई थी उनका प्रीमैच्योर ओवरियन इनसफिशिएंसी, यानी मां ना बनने का, जिंदगी में कभी भी मां नहीं बन पाई, वो बांझ हो गई एचपीवी वैक्सीन लगने के बाद। इसलिए आपके बच्चों की स्कूलों में जब भी, और एक और बताऊं, 2017 में पहला केस आया था जब 21 साल की एक लड़की को कंपनसेशन मिला था कि हां, कोर्ट में यह साबित हुआ था कि एचपीवी वैक्सीन से मौत हुई है। तो फिर ये जो स्टार्ट किया अभी वैक्सीन का शुभारंभ किया गया है राजस्थान से, उनके अकॉर्डिंग उनको तो सही लगता था। देखो ये बात साबित हो चुकी है जब भाई कि नरेंद्र मोदी फार्मा कंपनियों का दलाल है। यह साबित हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी के साथ लगा हुआ हर व्यक्ति इस देश के ऊपर कोड है। यह साबित हो चुका है कि फार्मा कंपनियां हम लोगों को बीमार रखने के लिए काम कर रही है। यह कोरोना के दौर में पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है। और अभी का बजट देख लो आप, भारत का केंद्र सरकार का बजट देख लो, वहां पर 30-33 हजार करोड़ रुपया एचपीवी की वैक्सीन के नाम का जा चुका है। देश को झूठ बहकाया जा रहा है। जो अभी नेशनल बजट आया, हाँ, उसमें 33,000 करोड़ रुपए का बजट निकलेगा एचपीवी वैक्सीन के लिए। तो इसलिए वैक्सीन निकलेगा या निकल गया, निकल चुका है, उसके लिए इतना पैसा का बजट प्रोविजन ये ऑफिशियल अभी निकल चुका है। हाँ, देखो सर्च कर लेना कितना बनेगा टोटल करके, पहली डोज, दूसरी डोज, तीसरी डोज का। और दूसरी बात, इस बजट में 3 ही चीजें हैं, 2 ही चीजें हैं जो अगर बजट के ऊपर नजर दौड़ाओगे, इंसानों के लिए कुछ नहीं है, कंपनियों के लिए सब कुछ है। देश के लोगों को चूज करके कंपनियों को देना है और सारा बजट केवल और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगना है। मतलब सीमेंट, बजरी, रेत, लोहा और बाकी माइनिंग से पूरे देश का मतलब जो प्राकृतिक संसाधन वो खाली करके और सारी संपदा कंपनियों को सौंपने के लिए तो यह बजट बना है। यानी कि सारी लूट जो अंग्रेजों ने चालू की थी विदेश में लेकर जाने के लिए, जो रेलगाड़ी और ये सड़कें बना करके, ये खेल को बढ़ाने के लिए इन्होंने चालू किया है। और दूसरे नंबर पे बीमार रखकर अगली पूरी पीढ़ी को बांझ और नपुंसक बनाने के लिए।